माया से मायापति कभी चकित नहीं होते हैं। माया को देखकर हमारे तुम्हारे जैसे लोग चकित होते हैं। ऐसे समझो, रुको 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 रुको। जादूगर होता है गांव में, जादू दिखाता है, तो जादू से वो पंछी बना देता, सांप बना देता, हम लोग देखते रह जाते हो। पर जो साथ में जमूड़ा रहता वो नहीं चकित होता है। होता है क्या? बोलिए। जमूड़ा जो साथ में चेला लिए रहता जादूगर, वो चकित नहीं होता, क्योंकि उसको रहस्य पता होता है कि ये पंछी कहां से निकाल रहा है। उसी प्रकार राम जी चकित नहीं है, क्योंकि राम जी को पता है कि ये कौन है। सती कपटो जानव सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सती के कपट को पहचान गए राम जी। एक बात और, हम लोग छल कपट से दुनिया को अपना बना सकते, झूठ बोलकर दुनिया वालों को घुमा सकते, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं घुमा सकते। और एक दिन पोल खुल जाएगी। राम जी को बहाना बना करके तुम अपना नहीं बना सकते। दुनिया वालों को तो कह सकते हम बहुत धर्मात्मा हैं, लेकिन भीतर से ना हो, बाहर का दिखावा करके माला पहनकर तिलक लगाकर रामायण की पुस्तक सिर पर रखकर तुम दुनिया वालों के सामने भक्ति का चोला ओढ़कर भक्त बनने का ढोंग कर सकते हो, परंतु परमात्मा के सामने नहीं। आईना के सामने जब व्यक्ति जाता है तो चेहरा साफ हो जाता है कि तुम गोरे हो या काले हो। उसी प्रकार भगवान के सामने भक्त जाता है तो आईना साफ हो जाता है कि कालनेमी भक्त हो कि सच्चे भक्त हो। और इसलिए क्षमा करना। इंसान बड़ी विचित्र चीज है। इंसान दुनिया वालों को तो बुद्धू बनाता ही, भगवान को भी बनाने की सोचता है। हाँ, और कभी कभी हम अक्सर देखते हैं, लोगों का अनुभव करते हैं, कोई मंदिर हो जाए, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। घर में रिश्तेदार आ जावे, इतनी पूजा करेगा कि सबसे बड़ा पुजारी बैठा है। हाँ, 4-5 लोग बाहर बैठे हो, पर तो ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगं शीर्षणादेवो समवत तथा पदभ्याम भूमृद सहस्रोत्रा तथा। एकदम मंत्र पड़ेगा, लोकान कल्पयन्नो। और जब देखा कि कोई नहीं है तो धर दे भगवान के सामने, खाने हो खाओ, नहीं तो बैठे रहो। अद्भुत बात। हाँ, लोग दिखाई दे तो ऐसे हाथ जोड़े, ऐसी आंखी मींचे, फोटो बढ़िया आ जाए। कथा में तो हम कई लोग गौर करते हैं, तो कथा में कई लोग बैठते हैं, इतनी श्रद्धा से बैठते हैं कि मानो दूसरी मीराबाई और दूसरे तुलसीदास बैठे हो। आओ आओ, अकेले में तो कान लगा, भगवान सीताराम, आओ 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 आओ। बड़ा विचित्र जमानो, राम ही बचावे अब तो, बजरंग ही बली सहाय। लेकिन ये आप लोगों की बात नहीं हम कह रहे, ये तो विदेशियों की बात। ये बता, क्षमा करना। दुनिया वालों के सामने तुम अभिनय कर सकते हो, ईश्वर के सामने नहीं। हमारी प्रार्थना है, जैसे तुम बाहर रहो वैसे भीतर रहो। कई लोग हमको मिलते, वो कहते गुरुजी आप मंच पे भी चाय जैसी बातें कर लेते हो। हमने कहा भैया देखो, हमारे स्वभाव में जो हम कमरे में हैं वो मंच पर हैं, हम बदल नहीं पाते। कई लोग ऐसे होते हैं कि लोग देखें वो ज्यादा गंभीर बैठ जाएंगे, बहुत गंभीर आदमी। अगर कोई हंसने वाली बात भी होगी तो भीतर चाहे हंस ले, लेकिन सबके सामने। हाँ, गंभीर आदमी जो नाटक करता है, उसका नाटक एकदम पकड़ में भी आ जाता है। उसे लगने लगता कोई पकड़ नहीं रहा, एकदम पकड़, एकदम, और ताली भी बजाएगा। अकेले में अकेले में तो दीवालन के कान फूट जाए, इतना हंसे। तो क्षमा करना। ये दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए क्या जिंदगी जीना, अपने लिए जियो, वही तो जिंदगी है। दुनिया वाले भक्त माने, पागल माने, ये दुनिया का काम। महात्माओं से हमारा प्रार्थना है, दुनिया वाले हम पूजा करेंगे, दुनिया वाले क्या सोचते, ये दुनिया वालों का मैटर है, अपना थोड़ी मैटर है।
भाई एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी कोई तुमको कुछ कहता तो हमें बुरा नहीं लगता। हमने कहा अगर कोई हमें गाली देता है तो वो दे रहा, उसकी मजबूरी है, उसको टेंशन है, हमें थोड़ी टेंशन है। लेना ना लेना ये तो हमारा काम है, उसके बाप की थोड़ी बात है। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें उसकी गाली को एक्सेप्ट करना है या नहीं, और हम स्वीकार नहीं करेंगे। कोई गाली कितना भी देता रहे, उसको उसकी गाली चिपक जाएगी। तो दुनिया वाले क्या कहते ये तुम आगे लगाओ। तुम्हारा मन क्या कहता? तुम्हारा मन कथा में कहे कि झूमना चाहिए तो झूम जाना चाहिए। तुम्हारा मन कहे कथा में कि रो देना चाहिए तो प्रभु के लिए रो पड़ना चाहिए। तुम्हारा मन कहे कि ठहाका लगाकर हंस देना चाहिए तो बिना विचार किए हंस देना चाहिए। दुनिया वालों के सामने हम लोग बहुत बनते हैं, और बनने वालों की भी राम ही बचावे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो असली असली है, नकली नकली है। असली के सामने नकली थोड़ी टिक सकता है। अच्छा, लेकिन एक बात और है, आजकल प्रोडक्ट की ऐसी पैकिंग की जाती है कि असली फीका पड़ जाएगा नकली के सामने। जरूरी नहीं जो ज्यादा चमक धमक रहा हो वो बहुत बढ़िया आदमी है। जो प्रोडक्ट ज्यादा चमकता धमकता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट, कई बार मोबाइल मंगाओ तो साबुन की भट्टी आ जाए। पैकिंग बहुत बढ़िया रहती, लेकिन हाँ पैकिंग तो नाम ही रहती है। तो जरूरी नहीं जो ज्यादा चमक धमक रहा हो वो भीतर से भी इतना ही चमक धमक वाला हो सकता बाहर से गोरा भीतर से काला हो। इसलिए जिंदगी में एक बात याद रखना, ज्यादा चमक के प्रभाव में मत पड़ो। पर एक बात और है, झूठ का आकर्षण तो होता है पर टिकता नहीं है। टिकता तो सत्य है। मिथ्या बात, झूठ बात में तुम किसी को अपना तो बना सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं होगी सो पोल खुल जाएगी, आज नहीं तो कल। और याद रखना, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को याद ज्यादा रखना पड़ता है। जैसे किसी को झूठ बोलना हो और पूछा जाए अच्छा बताओ तुम्हारे कितने भाई हो, उसे झूठ बोलना हो तो 3 बता देवे हैं 2। लेकिन अगर 3 बता दिए तो उसे जिंदगी भर याद करना पड़ता है कि उस व्यक्ति को 3 बताए थे, कहीं 2 ना बता दे। और जो व्यक्ति सत्यवान होता उसे कुछ याद नहीं करना पड़ता। सत्य हमेशा याद होते ही नहीं, सत्य तो सत्य होता है। इसलिए नकली के चक्कर में मत पड़ो। तो महाराज अब आप निर्णय कैसे करोगे कि असली कौन है नकली कौन है? असली और नकली का एक ही निर्णय है, जो बहुत ज्यादा अपनी महिमा मंडन करे, अपने आप को बहुत बड़ा बताए, समझ जाइयो ढोल कपोल है। हाँ समझ जाइयो कुछ इनमें तत्व नहीं है, ज्यादा दम नहीं है, बेदम आदमी है। क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जिसमें सत्यता होती है वो व्यक्ति कहता नहीं, उसका आचरण बता देता है। जो झूठ होता है वो अपनी महिमा गाता है, क्योंकि उसको आदत होती है अपनी महिमा सुनने की। बोलो सीताराम।